बैंक मोड़ के फ्लाईओवर ब्रिज, जिसके बारे में 2 साल पहले ये कह दिया गया था कि अगर मरम्मत इसकी नहीं होगी तो बड़ा हादसा हो सकता है। 2 साल तक टेंडर की प्रक्रिया चलती रही और अब ये बातें सामने आ रही कि अगले महीने से इसकी मरम्मती का कार्य शुरू किया जाएगा। मुंबई की एक कंपनी सैनफील्ड कंपनी यहाँ पर मरम्मत का कार्य करेगी। 15 करोड़ की लागत से इसकी मरम्मती कराई जाएगी। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि इस वक्त मैं बैंक मोड़ के फ्लाईओवर पर ही मौजूद हूँ। 2 साल पहले ओडिशा की ही एक सुबुद्धि कंसल्टेंसी ने बैंक मोड़ फ्लाईओवर की क्षमता जांची थी। एजेंसी ने फ्लाईओवर को खतरनाक बताते हुए तत्काल मरम्मत का सुझाव सरकार को दिया था, लेकिन 2 साल से ये टेंडर प्रक्रिया में ही चलती रही। अब मुंबई की कंपनी को मरम्मत का काम सरकार ने सौंपा है। मुंबई की कंपनी के इंजीनियर ने बैंक मोड़ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। पहले चरण में बैंक मोड़ फ्लाईओवर के निचले हिस्से की मरम्मत होगी और इस दौरान ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद ऊपरी एरिया की मरम्मत होगी और ये काम तकरीबन 50 दिनों तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस दौरान आवागमन कैसी हो, क्योंकि ये जो पुल है ये लाइफलाइन कहा जाता है। आइए इस मामले पर हम इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के राजीव शर्मा जी से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था सरकार और प्रशासन को इस दौरान करनी चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य है हम लोगों का कि धनबाद एक फ्लाईओवर से दूसरे फ्लाईओवर की ओर बढ़ ही नहीं पाया, और जो फ्लाईओवर भी बने, बरमसिया का हो चाहे भूली का हो, उसको धनबाद शहर से या धनबाद के लोगों के मूवमेंट से कोई फ़ायदा उससे नहीं होता है। ना तो आज तक उसकी बेहतर कनेक्टिविटी की रोड बन पाई है। तीसरी बड़ी बात क्या है कि धनबाद ये जो फ्लाईओवर है, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग लगातार 2005 से बोलना शुरू किए थे कि झरिया की बंद पड़ी रेल लाइन पे रास्ता बनाया जाए, और ये जो साउथ साइड स्टेशन है जो बन चुका है, जो रोड भी बन चुकी है, वहाँ से एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए, जिससे इस फ्लाईओवर पर लोड कम पड़ेगा। अभी की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जब ये फ्लाईओवर बनेगा तो 6 महीने तक रास्ता को बंद करने की बात आई थी। पिछले दिनों अखबारों में मैंने पढ़ा था। तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र से उस क्षेत्र के लोग कैसे आना जाना करेंगे, व्यापार उद्योग की क्या स्थिति होगी, क्या नीचे जो रेल लाइन है वहाँ वैकल्पिक रास्ते बनाए नहीं जा सकते हैं क्या? इस तरह से कुछ चीज़ों को ऐसे करना पड़ेगा। प्रशासन को वैकल्पिक मार्ग तलाशने होंगे जहाँ से लोगों का आवागमन बेहतर तरीके से हो सके। जहाँ पे ट्रेन पे रूट्स कम चलती है वहाँ पे टेम्प्रोरी फाटक लगा करके रास्तों को चालू करना पड़ेगा, नहीं तो धनबाद की पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर पहुँच जाएगी और इसका पूरा असर धनबाद के लोगों के रोज़गार पे पड़ेगा, इनके व्यापार पे पड़ेगा, और धनबाद के लोगों का रहन सहन जीवन जो है वो खतरे में पड़ेगा। क्योंकि एक तो पाइपलाइन भी पानी के ऊपर से जाती है, जब रिपेयरिंग होगी तो स्वाभाविक बात है कि पानी का पाइपलाइन कैसे गुजरेगा वहाँ से, या पानी का पाइप का स्थिति क्या होगा, कितना वाटर पानी का लोड उस पर रहेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा आग्रह है प्रशासन से, जब भी वो ऐसा कार्य करे उसके पहले वैकल्पिक मार्ग जरूर तलाश ले, नहीं तो बहुत समस्या होने वाली है और धनबाद पूरी तरह से मतलब उत्तर और दक्षिण में कट के रह जाएगा। गया कि किस प्रकार से एकमात्र फ्लाईओवर ब्रिज धनबाद के लिए बस यही रह गया। कई बार ये मांग की गई थी कि एक दूसरे फ्लाईओवर का सौगात जो है वो धनबाद को दिया जाए, लेकिन वो बातें केवल कागजों में ही रह गई। अब जब इस दौरान यहाँ पर मरम्मती की जाएगी तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी परेशानी है कि 50 दिनों तक आखिर गाड़ियों का आवागमन कैसे होगा, क्योंकि जो दूसरे रूट्स हैं वो काफ़ी पतले हैं, गलियारे हैं, और ऐसे में आना जाना कैसे होगा। साथ ही साथ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से जो है पानी की पाइप जा रही है, और अब जब मरम्मती का कार्य होगा तो फिर शायद इन पानी की पाइप को भी यहाँ पर रोका जाएगा, पानी भी यहाँ से शायद सप्लाई होकर नहीं जा पाएगी। ऐसे में जिन लोगों जिन लोगों तक ये पानी पहुँच रहा है, आखिर वो फिर आगे चलकर कैसे मैनेज करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि 50 दिन बिना पानी के सर्वाइव करना भी एक बहुत परेशानी हो सकती है। तो ज़रूरत है कि ना सिर्फ मरम्मती का कार्य किया जाए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था को भी एक बहुत सही प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना होगा, नहीं तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। आम दिनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक की समस्या होती है, और पुल अब जर्जर हो चुकी है, अलग अलग जगहों से कभी टूट कर गिरी है, खास करके कभी रेलिंग गिर जाते हैं तो कभी छज्जे गिरने लगते हैं, और नीचे रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी इस दौरान खतरा महसूस करते हैं। और देखते हैं कि अब क्योंकि फाइनली 2 साल के बाद अगले महीने इसकी शुरुआत होने वाली है, तो कितने दिनों में तैयार हो पाता है, और मरम्मत होकर जब ये पुल तैयार हो जाता है तो इसकी लाइफ लाइन जो है वो कितनी ज़्यादा और बढ़ जाती है, इसकी जो लाइफ की जो एवरेज है उसमें कितना इजाफा देखने को मिलता है। इस तरह की तमाम अपडेट्स वहाँ तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।